अमाउंट ऑफ मनी हमने जो कि है 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब उसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। रूट को सॉल्व करने के लिए जब प्लस माइनस करना होता है, हमने क्या करना है, रूट को मान लो वेरिएबल यानी एक्स मान लो। जैसे अभी आ गए हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। इनमें क्या है, हमसे पूछा है कि एपी फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको यही बताना होगा कि एपी बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो जैसे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक एन एपी एंड वाई। तो कौन सा इनमें से एपी बना रहा है और क्यों। तो इसमें देखते हैं टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर द एडिशनल किलोमीटर्स। तो मतलब पहले किलोमीटर के लिए बैठ रहे हैं तो 15 रुपये लगते हैं, फिर उसके बाद 8 रुपये जुड़ते जाते हैं। तो यानी ए इसमें क्या हो जाएगा 15 और डी हो जाएगा हमारे पास 8। तो A1 15 हो जाएगा, A2 हो जाएगा 15 प्लस 8 यानी 23। A3 क्या हो जाएगा 23 में फिर से 8 जुड़ जाएगा 31 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा AP बना। पहले किलोमीटर में अगर दिए तो 8, फिर 23, फिर 31, फिर 39 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि डी हमारा 8 8 8 8 आ रहा है, तो ये AP है। यस, रीज़न बिकॉज द डिफरेंस इज सेम। सीधे सीधे आप डी भी सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले चारों ही, या पूरी एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air। तो एक पंप है जो 1/4 एयर बार बार निकाले जा रहा है। तो मल्टीपल वाला जो होता है वो अलग चीज़ होता है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाता है। हमने सिर्फ एपी पढ़ना है तो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ चीज़ प्लस या माइनस होनी चाहिए। अब देखते हैं, मान लो इसके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट है जिसमें 20 बिस्किट है, मैं हमेशा हर बार उसके आधे बिस्किट खा रहा हूँ। तो पहली बार मैं 10 खाऊंगा, फिर मेरे पास 10 बचे, फिर दूसरी बार मैं 5 खाऊंगा, उसमें फिर 2.5, तो और कम होते जाएंगे। तो इससे हमको क्या पता लगा कि अगर इस तरह से कोई चीज़ है तो वो एपी नहीं बना सकती। क्यों? बिकॉज डी इज नॉट द सेम। डी सेम नहीं है तो एपी नहीं बन सकता। 1/4 मल्टीपल हो, डिवाइड हो रहा हो तो कभी भी एपी नहीं बनेगा। थर्ड पार्ट में हमारे पास है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। एक कुआं खोदना है हमको, जिसमें पहले मीटर को खोदने के लिए लग रहे हैं 150 रुपये और उसके बाद 50 रुपीज़ सब्सिक्वेंट यानी जो आगे आने वाले मीटर है उनके लिए। जैसे 1 मीटर के लिए ए हो गया हमारे पास 150 या A1, A2 हो गया 200, फिर A3 हो जाएगा 250 या 250। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे 150, 200, 250। अब आप देख के भी वैसे समझ गए होगे, पर मेरा काम है बताना तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये एपी होगा। यस, बिकॉज सेम रीज़न डी इज सेम। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है कि एक अमाउंट ऑफ मनी हमने जो कि है 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट जिन लोगों को नहीं पता है उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, मतलब उसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो वो 8% लग रहा है। तो जैसे क्वेश्चन अगर हम देखें तो ए इसका 10,000 होगा, फिर A2 क्या हो जाएगा 10,000 में इसका 8% अगर हम ऐड करते हैं तो 8% इसका होगा कितना, आपके लिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, इंटू 8/100, तो ये जाएगा 800 रुपये। तो 800 ऐड कर देंगे, 800 ऐड किया तो 10,800 आ जाएगा। अब जो अगला इंटरेस्ट लगेगा वो इस अमाउंट पे लगेगा, यानी A3 क्या हो जाएगा, ये तो है ही, इसका 8%, इसका 8% क्या होगा 864 रुपीज़, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा 11664। तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि डी इसका क्या आ रहा है, इनमें क्या गैप है 800 और इनमें क्या गैप है 864, और अगलों में और बढ़ता जाएगा। तो ये एपी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज डी इज नॉट सेम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, कि इस एपी की हमें शुरू की 4 टर्म्स लिखनी है। तो ए तो गिवन ही है हमें 10 है और डी गिवन है, डी भी 10 गिवन है।
तो A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी, जो कि हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 10 यानी 20, ईजी। A3 क्या होगा, A2 प्लस डी, जो कि 20 प्लस 10 हो जाएगा 30। A4 हो जाएगा A3 प्लस में डी, यानी कि 30 प्लस 10। इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी कि मार्क्स नहीं कटेगा, आधा मार्क्स भी आपका। अगला देखते हैं, थोड़ा सा हो सकता है माइनस में आ जाए, 0 आ जाए। तो अब क्या करेंगे, A1 फिर से -2 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है क्या, A1 प्लस में D यानी -2 प्लस 0, जो कि क्या होगा, -2 ही बचेगा। A3 क्या बचेगा, A2 प्लस D यानी ये भी -2 प्लस 0, ये भी -2 ही आ जाएगा। A4 क्या दिया हुआ है, A4 होगा A3 प्लस D, ये भी -2 प्लस 0 -2 ही, तो ये AP हो जाएगा -2 -2 -2 एंड सो ऑन। थर्ड क्वेश्चन, A1 गिवन है 4, A2 हो जाएगा A1 प्लस में 4 या D, तो 4 प्लस माइनस का 3 यानी 4 - 3 1। A3 क्या हो जाएगा, मैंने बोला था कि जो AP है कभी कभी माइनस में भी जा सकता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो A2 है 1 और ये D है -3, तो 1 - 3 आ जाएगा -2। A4 क्या है, A3 प्लस में D, -2 प्लस माइनस का 3, तो -2 और -3 आ जाएगा इधर, और ये आ गया -5। तो इस AP की टर्म्स हो गई 1, -2 और अच्छा 4 भी है, 4 1 -2 और -5। इस तरह से ये वाला AP हो गया। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है A है -1 और D है 1/2, तो A यानी A1 है -1, फिर A2 देखें अगर, तो A2 हो जाएगी A1 प्लस में D विच इज़ A1 है -1 और D हमारे पास इस बार 1/2 आ गया, तो 1/2 आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ये 2 1 = 2 माइनस का 2 प्लस 1 यानी -2 और प्लस 1 यानी -1/2। A3 इसी ही तरह से आ जाएगा A2 प्लस में D यानी -1/2 प्लस 1/2, ये दोनों कैंसिल आउट करके 0 हो जाएंगे। A4 आ जाएगा A3 प्लस में D यानी 0 प्लस 1/2 विच इज़ 1/2 रह जाएगा। तो आसान सा था ये वाला भी। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा पॉइंट आ गया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मान सकते हैं, हो सकता है आपके लिए। तो A1 ये आ गया, A2 अगर देखें तो A1 प्लस में D फिर से -1.25 प्लस -0.25, तो ये माइनस ही हो जाएगा, -1.25 -0.25, माइनस माइनस प्लस, साइन आता है किसका, माइनस का, तो ये आ जाएगा, इनको ऐड करने पे -1.50। ये कैसे आया लिख देता हूँ इधर आपके लिए साइड में थोड़ा सा। इनको जब भी ऐड करते हैं पॉइंट वाले डिजिट्स को इस तरह से ऐड करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी इधर उधर जो डिजिट है। तो 5 + 5 10, कैरी लगा 5 -1, माइनस माइनस प्लस और साइन आता है माइनस का। इस तरह से ऐड हो गए। अगर स्कूल में नहीं हुआ है, ट्यूशन्स पे नहीं हुआ है, कोचिंग पे नहीं हुआ है चैप्टर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे साथ साथ करते जाओगे तो पूरा चैप्टर यहीं पे क्लियर हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो A3 आएगा A2 प्लस D, ये भी -0.25, इसको भी ऐड कर देंगे तो -1.75 आ जाएगा। A4 अगर देख ले तो A4 A3 प्लस में D आ जाएगा यानी -1.50 -0.25, इसको ऐड किया तो इधर ये 75 आएगा, तो ये ऐड करने पे आ जाएगा 2.00। तो ये AP बन गया हमारे पास इस तरह से कि -1.25 -1.50 -1.75 एंड 2.0 माइनस का। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि हमें बोला गया है कि हमें निकालना है अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यानी A और D हमको निकालना है और AP हमें गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। तो A तो हमको दिख ही रहा है 3 है, ठीक है। D निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमें निकालना होता है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म जैसे
1 और 3 का निकाल सकते हैं, -1 1 का निकाल सकते हैं, -3 -1 का निकाल सकते हैं। कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर टर्म ही लेनी है। तो ए हमें पता है। डी के लिए हम लेते हैं फॉर्मूला A2 - A1। A3 - A2 ले सकते हो, A4 - A3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो A2 - A1 अगर हमने लिया तो 1 - 3 हमने करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा -2। तो D आ गया हमारे पास, A आ गया हमारे पास 3 और D आ गया -2, ठीक है। सेकंड पार्ट, A1 गिवन है 5 माइनस का और D हमें फाइंड करना है, तो A2 - A1 फिर से कर देंगे। A2 हमें गिवन है -1। अब सिर्फ प्लस माइनस का हमने ध्यान में रखना है, वो चीज़ नहीं गलती करना आप लोग। A2 की जगह A2, माइनस की जगह माइनस, A1 की जगह A1, तो 2 माइनस आ गए। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 प्लस का 5, यानी कि आंसर आ गया हमारा 4। तो A इज़ -5 एंड D इज़ 4। ये थर्ड पार्ट फ्रैक्शन वाला आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन भी कर देंगे। D फाइंड करना है तो A2 - A1, A2 5/3 है, माइनस करना है 1/3। दोनों का एलसीएम लिया तो नीचे 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 - 1 तो ये आ जाएगा 4/3। तो A आ गया हमारे पास 1/3 और D आ गया 4/3। फ्रैक्शन में आ जाए या पॉइंट में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। D का फिर से वही फॉर्मूला, A2 - A1। तो A2 लिखा 1.7, माइनस किया 0.6। इसको माइनस करने का तरीका, पॉइंट के बाद की डिजिट पॉइंट के बाद से माइनस की और 1 का 1 रह गया, तो 1.1 हमारे पास प्लस होते जा रहा है। तो 1 A आ गया 0.6 और D आ गया 1.1। ये था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान सा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि प्रोबेबली इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी सी इसमें डिफिकल्टी या कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो इसमें हमको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक एन एपी, इफ यस देन फाइंड डी, और आगे की 3 टर्म। तो मतलब पहले देखना है कि ये एपी है भी नहीं है, और अगर नहीं है तो डी फाइंड करना है और आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें इनमें सबका डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा, इधर 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 इधर। तो D1 जैसे हम देखेंगे 4 - 2, 2 आया, ठीक है। D2 देखेंगे 6 - 4, ये भी ठीक है, 2 आया। D3 अगर हम देखें तो 8 - 6 आया, ये भी ठीक है। अभी तक तो हमको AP लग रहा है, पर अगर D4 अगर हम फाइंड करने जाएं तो 16 - 8 आ जाएगा, जो कि 8 आ जाएगा। तो D1 D2 इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं होगा, या नॉट एन AP लिख देंगे। जो भी विश आपकी वो लिख सकते हो। अगले पे चलते हैं, D1 फाइंड करते हैं। D1 के लिए 5/2 - 2, जिनका एलसीएम आएगा 2, यानी 5 इधर आया और 2 2 ज़ा 4 इधर आया, जिससे कि ये आ गया 1/2, ठीक है। D2 अगर फाइंड करें तो 3 - 5/2 करना है, फिर से एलसीएम 2 आया, 3 2 ज़ा 6, 6 - 5 1/2। सही जा रहे अभी तक। जैसे ही अगर गलत हो कहीं पे तो वही क्वेश्चन छोड़ देना है, गलत मतलब मिसमैच हो। फिर करना है 7/2 माइनस का 3, फिर से एलसीएम 2, 7 - 6 1/2। तो हमने देखा कि तीनों में D सेम है, D1 = D2 = D3 = D। तो D आ गया हमारे पास 4। तो यस AP तो है, आगे की 3 टर्म अब हमको निकालनी है। तो 1 2 3 4, A5 अगर हम देखें तो 5 आ जाएगी, 7/2 + 1/2 यानी 8/2, 4। D6 आ जाएगी 4 + 1/2, एलसीएम लिया 2, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9 यानी 9/2। और D6 आ जाएगी, A7 आ जाएगी 9/2 + 1/2 विच इज़ 10/2 यानी कि 5। तो ये आ गई नेक्स्ट की 3 टर्म्स हमारे पास। अगले पे चलते हैं। अगले में D1 निकाला तो ये देखते हैं -3.2 माइनस 1.2, क्यों 2 माइनस, क्योंकि ये माइनस ये वाली डिजिट इसलिए होना था। तो ये आ गया -3/2 + 1.2 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा
2 आ जाएगा, 2.0 हमारे पास, ठीक है। D1 आ गया। D2 देखते हैं अब हम, -5/2 और -3.2 हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा हमारे पास। D3 सॉल्व करके देखें, -7.2 -5.2, इसको भी सॉल्व करने पे -2 आ जाएगा। तो D1 = D2 = D3, तो D आ गया हमारे पास -2 और AP फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यस। तो आगे की अब टर्म निकालते जानी है। तो 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म अगर हम देखें तो फिफ्थ टर्म क्या हो गया हमारे पास, 7.2 -2.0, 2.0 लिखे 2 लिखे एक ही बात है, -9.2 हो जाएगी। A6 और A7 हो जाएंगी, -9.2 -0.2, ये हो गई। तो ये आ गई 11.2 माइनस का, अगली टर्म हो जाएगी 11.2 माइनस का -2.0 किया फिर से तो आ जाएगी -13.2। ये आ गई 3 टर्म AP की आगे की हमारे पास। आगे पे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें भी D1 निकाला, -6 माइनस का 10, तो ये हो गया -6 + 10 यानी कि 4 आ गया। D2 देखें, -2 -6, इसमें ध्यान रखना है हमेशा, कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ के 6 - 10 कर देते हैं, क्योंकि 10 - 6 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी टर्म हम माइनस करते हैं। तो छोटे बड़े का नहीं देखना है हमको, सिर्फ ये देखना है बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते जाना है। तो -2 + 6 यानी ये भी 4 आ गया। D3 देखते हैं, इधर 2 है, 2 -2 2 + 2, ये भी 4 आ गया। तो 4 आते जा रहा है, तो D भी हमारे पास आ गया इक्वल, D1 = D2 = D3 = D आ गया हमारे पास 4, यस AP बिल्कुल है। A5 अगर निकालना हो तो क्या, इसमें 2 + 4 6, A6 निकालना हो तो 6 + 4 10, A7 अगर निकालना हो तो 10 + 4 14। तो ये थे पहले 4 पार्ट हमारे पास, इनको देख के आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कैसे भी रख लो। वैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि पहले खुद ट्राई करना, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो वीडियो से हेल्प लो। पार्ट 5 जो है वो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें देख के हमको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इसमें आ गया है रूट। अब इसमें रूट को हम सॉल्व करने का एक आपको तरीका बताऊंगा जो आपको ने सुना नहीं होगा, पर बहुत अच्छा मेथड है, आपके लिए यूजफुल होगा काफ़ी। तो इसमें देखते हैं, जैसे D1 हमें फाइंड करना है, तो 3 + √2 - 3 करना है। ये आसान सा है, 3 - 3 हो जाएगा और √2 बच गया हमारे पास। D2 अगर हम देखें तो 3 + 2√2 - 3 + √2, इसको हमें इस तरह से लिखना है, जो कि आगे जाके हो जाएगा हमारे पास 3 + 2√2 माइनस का 3। ये अगर यहाँ पे आप गलती करोगे तो क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे गलत हो जाएंगे। ये माइनस जब बाहर आएगा तो 3 के साथ भी आएगा और 2 के साथ भी आएगा, तो यहाँ पे हमने हमेशा ध्यान रखना है कि ये माइनस दोनों को माइनस का बना देगा। 3 से तो 3 गया, कट गया, ठीक है। 2√2 - √2 क्या होगा? अब रूट को सॉल्व करने के लिए जब प्लस माइनस करना होता है, हमने क्या करना है, रूट को मान लो वेरिएबल यानी x मान लो, जैसे कि हमने x मान लिया रूट को, तो क्या होगा, 2x - x क्या होता है, 2x - x x ही होता है, तो ये आ जाएगा x यानी √2 बच जाएगा। और जैसे x और y प्लस माइनस नहीं हो सकते, वैसे ही दो अलग अलग रूट भी प्लस माइनस बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जैसे अगर हम देखें √3 और √2 को प्लस करें तो √5 नहीं बनेगा, वो सॉल्व ही नहीं होते। तो D3 अगर हम इसमें देखें तो 3 + 3√2 - 3 + 2√2, तो ये होगा। इसको भी अगर सॉल्व किया तो 3√2 - 3 - 2√2, तो 3√2 - 2√2 3x - 2x भी क्या होता है, x होता है, तो D आ गया हमारे पास, √2 ही आ गया। और आगे की टर्म्स आ गई, ये AP बिल्कुल हुआ, यस। तो आगे की टर्म्स है 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। इसको अगर अब देखें, ये भी देख के कुछ AP जैसा लग रहा है, पर अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। D -0.22 - 0.2, अगर इसको माइनस करें तो इस तरह से आएगा, ये कुछ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं,
तो ये 2 0 0.2 आ जाएगा। D2 अगर हम देखें 0.222 माइनस 0.2, इसको सॉल्व किया तो 0.002 आएगा। ये दोनों D हो गए अलग, तो ये AP नहीं हुआ, नो। आगे वाला देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। -4 -0 -4 ही आएगा। -8 -4, ये भी -4 ही आएगा। -12 -8, ये भी -4 ही आएगा। तो D आ गया -4, ये AP बिल्कुल है। अगर इसको आगे देखते हैं, आगे की टर्म्स क्या आ जाएंगी, -16 -20 और -20 का 24। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 1/2 1/2 1/2 1/2, सारे डिजिट 1/2 है, तो ये क्या AP होगा? ये भी AP बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि AP में डिफरेंस 0 भी रहे तब भी चलता है, ठीक है। अगर AP में डिफरेंस 0 भी आता है बार बार तो भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो D1 D2 D3 सभी हमारे पास 0 आ गए, तो D आ गया हमारा 0, यस AP है। आगे की टर्म्स भी 1/2 -1/2 और -1/2 ही रहेंगी। तो ये हो गए 8 पार्ट इसके। 9th पार्ट में हमें दिया हुआ है 1, 3, 9 और 27। ये मल्टीपल ज़रूर दिख रहे हैं और हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लिया था कि मल्टीपल होंगे तो AP वैसे ही नहीं होगा, तो हमें पता है कि AP तो नहीं है। अब तो हम कैलकुलेट भी करके इनको भी दिखा देते हैं कि भाई AP नहीं है तुम्हारा ये। तो D2 अगर हम देखें 9 - 3 6 आ गया, दोनों अलग अलग आ गए, तो नो, ये AP नहीं है। अब ये अलग आया थोड़ा सा, जिसमें कि वेरिएबल आ गया हमारे पास खुद से ही। तो D1 आ गया 2A - A, 2A में से A गए, 2 नहीं बचेंगे। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो 2A में से A गए तो A बचेगा, जैसे ये 2 है और इधर 1 मानते हैं तो A बचेगा। D2 जैसे 3A में से 2A गए तो A तो ऐसे ही रहेगा और 1 आ जाएगा, यानी कि ये भी A रहेगा। D3 4A - 3A, ये भी क्या रहेगा? A ही रहेगा। तो D आ गया हमारे पास A इसमें, और आगे की टर्म्स हो गई, ये AP बिल्कुल है, यस है। 5A 6A 7A एंड सो ऑन। ये भी A के साथ ही है, पर इसमें भी क्या है? मल्टीपल, यानी A का मतलब A के, A² का मतलब 2, फिर 3, फिर 4, A फिर A² A³ मतलब 3 बार A 4 बार A। इनको अगर सॉल्व करें तो A - A² - A, विच इज़ A अगर कॉमन ले लें तो A - 1 बचेगा। D2 अगर देखें तो A³ - A² कॉमन लेंगे तो A - 1 बचेगा। ये ज़रूर सेम है, पर ये डिजिट अलग अलग आ गई, तो इसलिए ये भी AP नहीं होगा। तो नो लिख देंगे, सीधे सीधे हो गया काम खत्म। अगला अगर देखें तो देख के हमको पता लग रहा है कि बिल्कुल भी AP नहीं है, कि 2 है, फिर -8 है, -18 है, -32 है, बिल्कुल हमको पता लग रहा है ना कि ये AP नहीं है ना। तो ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें क्या है, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये भी एक तरह का है। √8 - √2 करना है, पर √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 क्या होता है? 2√2, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर 2 डिजिट अगर सेम आ जाती है तो वो बाहर आ जाती है, और 2√2 - √2 क्या होगा? √2 ही होगा। और D2 अगर हम देखें तो √18 - √8, ये तो 2√2 था ही, ये 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये हो गया 3√2। ये भी क्या आ गया? √2 ही हमारे पास। D3 अगर अब देखें तो √32 - √18, ये है 4√2 - 3√2, ये भी आ गया √2। तो D आ गया हमारे पास √2। AP बिल्कुल है, जो कि नहीं लग रहा था एक्चुअल में, पर है AP। और इसके आगे की डिजिट्स हम लिख सकते हैं 5√2 6√2 और 7√2। एक बार फिर से बता देता हूँ इसका थोड़ा सा। ये हमने क्या किया था, इसके फैक्टर्स कर दिए, 2 × 2 × 2 8 के फैक्टर होते हैं। जैसे इसका करके बता देता हूँ मैं साइड में थोड़ा सा। 18 के फैक्टर 3 × 3 × 2 होते हैं। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरह से रूट से कोई भी डिजिट बाहर आ जा सकती है। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। 13th पार्ट में हमारे पास है √3 √6 √9 और √12। ये भी देख के हमको लग रहे हैं कि AP में होंगे, क्योंकि सिंपल मैथ्स में 3 6 9 12 मैथ्स में होते हैं, पर रूट में मैंने बताया था कि रूट में सारे अलग अलग होते हैं। तो अगर हम इनको देखें तो D1 क्या होगा? √6 - √3। अब इनको सॉल्व तो कर नहीं सकते, दोनों रूट अलग अलग हैं, इसके फैक्टर 3 और 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकते हैं? √3 कॉमन अगर ले लें
तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा -1, कुछ बात नहीं बनी ऐसे भी। और √9 माइनस √6 अगर हम करें तो भी √3 का अगर हम कॉमन ले लें तो ये आएगा √3 और इधर आ जाएगा -√2। तो ये दोनों अलग अलग आते हैं, तो ये AP नहीं हुए, नो। अगले पे चलते हैं। अगला हम भी हमको देख के अगर देखें 1 3 5 7, सिर्फ हमको ये नहीं देखना है, इनके ऊपर का स्क्वायर भी देखना है हम लोगों को कि स्क्वायर का क्या रोल है। तो D1 अगर देखें 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज़ 9 - 1 8। D2 अगर हम देखें 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच इज़ 25 - 9 16। तो D अगर आ गए अलग अलग तो नो, AP नहीं है। 15 तो लास्ट पार्ट जो है उसमें है कि D1 है 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ 25 - 1 यानी 24। D2 है हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, ये भी 24 आ गया। D3 है 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये 73 माइनस 49, ये भी क्या आ गया हमारे पास 24। तो D तो आ गया 24, तो ये भी AP है। यस, अब निकालते हैं आगे की टर्म्स इनकी। आगे की टर्म्स के लिए अगर A5 हम देखें तो 73 प्लस में 24 हो जाएगा विच इज़ 97। A6 अगर हम देखें तो 97 प्लस में 24, ये हो जाएगा हमारे पास 121। और A7 जो कि थर्ड टर्म होगी हमारे या लास्ट टर्म होगी हमारे लिए 121 प्लस 24 विच इज़ 145। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 यहीं पे फिनिश होती है। अब देख के भी आपको पता लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, आप इमेजिन में नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि हमारे चैनल में या हम लोगों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। सो विद दिस इज़ मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।